हेलो गाइज, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो बेन 10 गेम सीरीज, जहां मैं आपको बेन 10 गेम्स की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स गेम के बारे में, जो कि बेन 10 एलियन फोर्स का फर्स्ट गेम था। वहीं बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज का सेकंड गेम था बेन 10 एलियन फोर्स विल्गेक्स अटैक, जिसकी स्टोरी को मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद में आराम से उस वीडियो को चैनल पे जाके देख लेना। तो फिर चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को भी अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। तो फिर चलिए अब आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गेम की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन, बेन और केविन की कार के अंदर बैठकर एम्यूजमेंट पियर की तरफ जा रहे होते हैं किसी एलियन टाइप स्पीशीज का पता लगाने के लिए। तभी केविन को उसकी कार में लगे ट्रैकिंग सिस्टम से पता चलता है कि एम्यूजमेंट पियर के अंदर कई फॉरएवर नाइट्स छुपे बैठे हैं, और एम्यूजमेंट पियर के अंदर ये फॉरएवर नाइट्स उसी एलियन पीस को फाइंड कर रहे होते हैं जिन्हें बेन और उसकी टीम भी फाइंड कर रही होती है। ये पता चलने के बाद में बेन जल्दी से एम्यूजमेंट पियर में जाता है और उन फॉरएवर नाइट्स को रोकने की कोशिश करता है। एम्यूजमेंट पियर में जाने के बाद में बेन कई सारे फॉरएवर नाइट्स से लड़ता है और उन्हें मारता है। तभी बेन को एक बंदा और दिखता है वहाँ पे, जो कि फॉरएवर नाइट्स को मार रहा होता है, जिसका नाम गोरवन होता है। बेन जब देखता है कि गोरवन सभी फॉरएवर नाइट्स को अकेले ही मार रहा है तो वो उसकी हेल्प करने लगता है, और फिर यहाँ पे बेन और गोरवन मिलकर सभी फॉरएवर नाइट्स को मार देते हैं। फॉरएवर नाइट्स को मारने के बाद में यहाँ पे ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं, जिसके बाद में ग्वेन, बेन और केविन मिलकर यहाँ पे गोरवन से बात करते हैं, जहाँ गोरवन अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए बताता है कि वो एक प्लम्बर है और बेन के ग्रैंडपा मैक्स का वो दोस्त है। गोरवन यहाँ बेन को बताता है कि उसे यहाँ किसी अर्जेंट मिशन के लिए अर्थ पे भेजा गया है। उस मिशन के अंदर गोरवन को कुछ एलियन टेक कंपोनेंट जो कि अर्थ के ऊपर है उन्हें हासिल करना है। गोरवन आगे बताता है कि मुझे इन एलियन टेक कंपोनेंट को जल्दी हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि एलियन की एक दूसरी स्पीशीज हाइब्रिड भी इन्हें ढूंढ रही है, और अगर हाइब्रिड को वो एलियन टेक कंपोनेंट मुझसे पहले मिल गए तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनका यूज कर सकते हैं। इसलिए गोरवन हेल्प मांगता है बेन से उन एलियन टेक कंपोनेंट को हाइब्रिड से पहले ढूंढने के लिए। और फिर यहाँ पे गोरवन की हेल्प करने के लिए बेन, ग्वेन और केविन रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद में बेन और उसकी टीम को गोरवन लेके जाता है एक लोकल प्लम्बर बेस में। यहाँ आने के बाद में गोरवन बेन को बताता है कि इस प्लम्बर बेस में लगे डिटेक्टर की मदद से हम एलियन टेक कंपोनेंट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तभी गोरवन बेन से बोलता है कि इस प्लम्बर बेस में लगे डिटेक्टर ने अभी एक एलियन टेक कंपोनेंट को लोकेट किया है, और ये लोकेशन है एवलोन फॉरेस्ट की, जिसको फॉरएवर नाइट्स कई सालों से छुपने के लिए यूज कर रहे हैं। तभी बेन बोलता है कि इसमें घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी केविन बोलता है कि मुझे वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने उनके साथ में एक डील की थी। जिसके बाद में बेन और केविन जाते हैं उस एवलोन फॉरेस्ट के अंदर। तभी केविन बेन से बोलता है कि फॉरएवर नाइट्स के विला में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए तुम्हारी बॉडी के चारों ओर मेटल होना चाहिए। अगर तुम्हारी बॉडी मेटल से कवर्ड नहीं होती है तो तुम इनके स्कैनर सिक्योरिटी सिस्टम को पार नहीं कर पाओगे। जिसके बाद में केविन आगे जाता है और एक फॉरएवर नाइट के आर्मर को टच करके मेटल का बन के इस सिक्योरिटी सिस्टम को पार करता है। अंदर जाने के बाद में केविन कई फॉरएवर नाइट से लड़के उनको मारता है और गेट के स्कैनर सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है, ताकि बेन भी अंदर आ पाए। स्कैनर सिक्योरिटी सिस्टम के बंद होने के बाद में बेन भी इसके अंदर आ जाता है और कई फॉरएवर नाइट से लड़ता है, और फाइनली पहुंच जाता है एलियन टाइप कंपोनेंट के पास में। एलियन टाइप कंपोनेंट के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन उसका एक गार्ड होता है जो कि एक ड्रैगन होता है। वो उसको एलियन टेक कंपोनेंट लेने से रोकता है, लेकिन बेन इसको डिफीट करके एलियन टेक कंपोनेंट ले लेता है। एलियन टेक कंपोनेंट को यहाँ पे हासिल करने के बाद में केविन और बेन वापस उस प्लम्बर बेस में आते हैं, जहाँ पे गोरवन उनसे ये कंपोनेंट ले लेता है और एक सेफ जगह पे रख देता है। इसके बाद में सेकंड एलियन टेक कंपोनेंट लाने के लिए गोरवन बेन और उसकी टीम को भेजता है मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस पहुंचने के बाद में बेन यहाँ पे कई लोगों से लड़ता है एलियन टेक कंपोनेंट को हासिल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन भी बेन की मदद करने के लिए मिलिट्री बेस के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देती है, और बेन फाइनली पहुंच जाता है उस एलियन टेक कंपोनेंट के पास में। लेकिन वहां जाके बेन देखता है कि वल्कनस इसको पहले से ही लिए बैठा है। इसके बाद में यहाँ बेन और वल्कनस की फाइट होती है, जिसमें वल्कनस को बेन डिफीट कर देता है और फाइनली एलियन टेक कंपोनेंट लेके वापस प्लम्बर बेस में आ जाता है। प्लम्बर बेस में आने के बाद में गोरवन को वो एलियन टेक बेन दे देता है। बेन गोरवन को अपनी और वल्कनस की फाइट के बारे में भी बताता है, लेकिन गोरवन बेन की बातों को नजरअंदाज करता है, जिसकी वजह से बेन को शक होता है गोरवन के ऊपर, और बेन को लगता है कि गोरवन एक प्लम्बर नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। जिसके बाद में बेन और उसकी टीम फैसला लेती है कि हम काम के साथ में गोरवन के ऊपर भी नजर रखेंगे। इसके बाद में गोरवन इनके पास में वापस आता है और आने के बाद में इनको नेक्स्ट एलियन टेक कंपोनेंट की लोकेशन बताता है। बेन और बेन की टीम को लोकेशन बताने के बाद में गोरवन यहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि हमें जो एलियन आर्टिफैक्ट मिला है उनकी अपडेट मुझे दूसरे प्लम्बर्स को देनी है। गोरवन के जाने के बाद में बेन को मौका मिल जाता है इस प्लम्बर बेस की छानबीन करने का, और इसके लिए बेन एक प्लान बनाता है।
बेन बोलता है ग्वेन और केविन से कि मैं अकेले जाऊंगा एलियन टेक कंपोनेंट लेने के लिए, और पीछे से तुम दोनों इस प्लम्बर बेस में लगे कंप्यूटर्स को स्कैन करके पता करो कि गोरवन असलियत में है कौन। इसके बाद में बेन सक्सेसफुली कंपोनेंट की लोकेशन पे जाके कंपोनेंट को ले आता है। बेन जब प्लम्बर बेस आता है तो ग्वेन उसको बताती है कि मैं इस कंप्यूटर के जो पासवर्ड है उनको अनलॉक नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद में बेन कोशिश करता है उस फाइल को अनलॉक करने की, और वो ग्रैंडपा मैक्स की फाइल को अनलॉक करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। जिसमें बेन को एक ग्रैंडपा मैक्स की होलोग्राम की वीडियो मिलती है, जिसमें ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते हैं कि गोरवन पहले एक प्लम्बर था, लेकिन उसे प्लम्बर हेडक्वार्टर से निकाल दिया गया क्योंकि गोरवन इलीगल एलियन टेक को सेल करता है। ये क्लिप देखने के बाद में बेन और उसकी टीम को पता चल जाता है कि गोरवन सिर्फ उनका यूज कर रहा था। इस बात से केविन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकेले ही गोरवन को मारने चला जाता है। फिर केविन की हेल्प करने के लिए बेन भी केविन के पीछे पीछे जाता है। वहीं गोरवन का पीछा करते करते केविन एक्जिनोसाइज एक्स के पास में पहुंच जाता है। केविन जैसे ही एक्स के पास में पहुंचता है उसमें से एक्जिनोसाइज बाहर निकलने लगते हैं, और फिर एक्स से बाहर निकलने के बाद में ये केविन के ऊपर अटैक कर देते हैं और केविन को एक डीएनए एलियन में बदल देते हैं। तभी यहाँ पे बेन आता है और देखता है कि केविन डीएनए एलियन में बदल गया है और उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो बेन के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद में हमें यहाँ बेन और केविन की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें केविन को बेन डिफीट करके उसे वापस नॉर्मल कर देता है। केविन के नॉर्मल होने के बाद में बेन जाता है गोरवन के पास में उससे फाइट करने के लिए, जहां गोरवन बेन को बताता है कि वो इन एलियन टेक कंपोनेंट को हाइब्रिड्स को बेचना चाहता था पैसे कमाने के लिए। थोड़ी और बातों के बाद में यहाँ बेन और गोरवन की फाइट होती है, जिसमें गोरवन को डिफीट कर देता है बेन। गोरवन को डिफीट करने के बाद में गोरवन के पास में जो भी एलियन टेक कंपोनेंट उस जगह पे थे उनको लेकर वापस प्लम्बर बेस में आ जाता है बेन, केविन और ग्वेन के पास में। बेन के इस प्लम्बर बेस में आने के बाद में ग्वेन बेन को बताती है कि मैंने इस प्लम्बर बेस को अच्छी तरीके से चेक किया, लेकिन मुझे वो एलियन टेक कंपोनेंट यहाँ नहीं मिले जिन्हें हमने गोरवन के लिए रिट्रीव किया था। और बेन मुझे लगता है कि जिन एलियन टेक कंपोनेंट्स को हमने गोरवन के लिए ढूंढा था शायद गोरवन ने उनको पहले ही हाइब्रिड्स को बेच दिया है, और जो अभी हम लास्ट में एलियन टेक लेके आए हैं वो शायद फाइनल एलियन टेक है, और इस फाइनल एलियन टेक को हमें हाइब्रिड्स के हाथों में जाने से रोकना होगा। तभी वहाँ पे एक हाइब्रिड आता है और बेन ग्वेन केविन पे हमला करके वो एलियन टेक भी लेके चला जाता है वहाँ से। उस हाइब्रिड के जाने के बाद में उस हाइब्रिड की लोकेशन को ट्रैक करती है ग्वेन, और उन्हें पता चलता है कि वो वेदर टावर के पास में है। बेन और उसकी टीम जब इन वेदर टावर के पास में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि जो ये हाइब्रिड्स हैं वो पूरी अर्थ को बर्फ से कवर करना चाहते हैं और पूरे ह्यूमंस को मारना चाहते हैं। बेन और उसकी टीम को ये भी पता चल जाता है कि इन वेदर टावर्स के लिए ये हाइब्रिड्स एलियन टेक कंपोनेंट को खरीद रहे थे। इसके बाद में बेन इस वेदर टावर के बेस में जाता है इन वेदर टावर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए, लेकिन बेन इस वेदर टावर को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता, और तभी वहाँ पे एक हाइब्रिड आता है और बेन को उठा के वहाँ से बाहर फेंक देता है। लेकिन वही ग्वेन और केविन इन वेदर टावर्स को आपस में कनेक्ट करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स थी उसे शट डाउन कर देते हैं। जिसके बाद में ग्वेन और केविन के पास में बेन आता है और बेन आके बोलता है कि इन वेदर टावर्स को डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, हमें इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके बाद में बेन हुमांगासोर में बदलता है और इन वेदर टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे वेदर टावर डिस्ट्रॉय होने के बाद में भी कंट्रोल रूम काम कर रहा होता है, वो शट डाउन नहीं होता। जिसके बाद में बेन और उसकी टीम कंट्रोल रूम को शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शट डाउन करने के चक्कर में बेन एक गलत बटन दबा देता है और पूरा कंट्रोल रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंट्रोल रूम के डिस्ट्रॉय होने के बाद में ग्वेन, बेन और केविन सोचते हैं कि कंट्रोल रूम भी अब शट डाउन हो गया है डिस्ट्रॉय होने की वजह से, और वो वहाँ से चले जाते हैं। बेन और उसकी टीम यहाँ से चली जाती है। उसके बाद में हमें यहाँ के कंप्यूटर्स दिखते हैं जो कि अभी भी काम कर रहे हैं कंट्रोल रूम के तबाह होने के बाद में, और यहाँ हमारा गेम खत्म हो जाता है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।